अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोगों ने बनता हुआ देखा। थर्सडे वाले सेशन के अंदर आप लोग के साथ बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि फ्राइडे के दिन एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इंडेक्स ने जो है वीकली बेसिस के ऊपर जो एक रेंज के अंदर स्टक हुआ था वो इंटरनेट के ऊपर ब्रेक की। ठीक है, इंडेक्स पे जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन का हाई देखा वो 73,449 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन जो क्लोजिंग है वो हम लोगों ने एक रेंज के अंदर ही देखी। जो इंडेक्स जो है मंडे से लेके स्टक हुआ था, जिस रेंज के अंदर रेंज से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था 73,300 200 से ऊपर जाके जो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी है। लेकिन जो बड़ी अच्छी बात यह है जबरदस्त किस्म की कि इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने 73,000 से ऊपर देख ली है। ऑल टाइम हाई के ऊपर हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग देखी है, जो कि अभी तक हम लोगों ने पूरा हफ्ता देख रहे थे कि बार बार यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 73,085 के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स में जो है वो 427 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम भी जो है हम लोगों ने जो लगातार हम लोग कम होता हुआ देख रहे थे मंडे से, वॉल्यूम जो लगातार कॉन्स्टेंटली कम हो रहे थे, वो फ्राइडे के दिन वॉल्यूम जो है वो हम लोग को इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। फ्राइडे के दिन वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 320.498 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने जो है वो 235.2 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात से अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 85.3 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 36% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं जुम्मे वाले दिन। क्लोजिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 73,000 अबव देख लिया। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये एक जो लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है ना, इसको क्या करना है आगे, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो सारी चीजें आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आइटम को भी डिस्कस करेंगे। एक बड़ा जबरदस्त किस्म के ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इंडेक्स के अंदर, इंडिविजुअल आइटम के अंदर, तो उसको भी बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर जो है इंडेक्स बहुत एक छोटी सी रेंज के अंदर हम लोग को स्टक होता हुआ नजर आ रहा था। 1100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही पूरा हफ्ता हम लोग को इंडेक्स जो है स्टक होता हुआ नजर आया। इंडेक्स में जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर हाई जो हम लोगों ने 73,449 के करीब देखने को मिला और लो जो है वो 72,325 के करीब देखने को मिला है वीकली बेसिस के ऊपर। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 1183 पॉइंट गेन किए। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो लास्ट वीक से हम लोग को अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए। इस वीक जो है वो हम लोगों ने 1394 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है, 1395 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने 968 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक से अगर कंपेयर किया जाए तो 426 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे हैं, जो कि परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 44% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो ज्यादा वीकली बेसिस के ऊपर ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर अगर देखें ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है रेंज के अंदर इंडेक्स जो है स्टक होता हुआ नजर आया है। अगर इसको यहाँ पे इंडेक्स जो है ब्रेकआउट कर देता है वीकली बेसिस के ऊपर तो जबरदस्त क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर इंडेक्स जो है यहाँ से 73,300 अबव क्लोजिंग दे देता तो कंफर्मेशन हो जाती। अभी जो है वो इंडेक्स थोड़ा सा हम लोग को परेशान करके गया है। ठीक है, जो एक रेंज थी उसी रेंज से जो नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन 73,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कंफर्मेशन के लिए जो है इंडेक्स को जो है वो 73,300 अबव होल्ड होना होगा। 73,300 अबव होल्ड क्यों होना होगा? अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें ना वर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो है यहाँ पे इंडेक्स ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम फ्राइडे के दिन देखने को मिला। स्टार्ट के अंदर 11 बजे तक इंडेक्स ने जो है वो हाई 73,360 का लगाया। ठीक है, लेकिन फिर जब वहां से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया ना 11 से 12 के दरमियान, हम लोग को जो है वर्ल्डी बेसिस के ऊपर जो नेट अगर देखें तो पॉइंट जो लूज होते हुए नजर आए 101 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। फिर 2:30 बजे जुम्मे के बाद मार्केट ओपन हुई तो फिर वहां पे थोड़ा सा गेन हुआ, 31 पॉइंट गेन किए, लेकिन फिर दोबारा से इस लेवल से रिजेक्शन ली और फिर 122 पॉइंट अगली अवर्ली बेसिस के ऊपर और फिर यहाँ पे 89 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। तो यहाँ से 11 बजे के बाद जो है इंडेक्स इस लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया, जो कि पिछला पूरा हफ्ता यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इससे पहले भी 29 अप्रैल को इंडेक्स ने हाई लगाया था इसी लेवल का 73,300 का, फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर हम लोग को ट्रिगर होता हुआ नजर आया था। तो अगर इंडेक्स इस लेवल से ऊपर होल्ड हो जाता, ठीक है, 73,350 से ऊपर इंडेक्स जो है
अपने आप को सस्टेन कर लेता है ऊपर, ठीक है। तो जो अपसाइड के टारगेट अपन हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो वो कोई 2600 पॉइंट के बनते हैं, ठीक है। 2600 पॉइंट अगर यहाँ से हम काउंट किए जाए 23,350 के पास से, ठीक है, तो ये कहाँ जाके कंप्लीट होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। वो बड़े जबरदस्त किस्म का फिर हम लोग को एक नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे ना हमें, ऑलमोस्ट जो है वो 76,000 के पास जाके कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 76,000 के लेवल के पास जाके जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए तो इनिशियल जो सपोर्ट है वो 72,900, ठीक है, 72,900 सपोर्ट है। यहाँ से ऊपर अगर इंडेक्स जो है वो 73,350 अब होल्ड हो जाता है तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फिर हम लोग को बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इन केस अगर डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो इनिशियल जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है यहाँ से, ठीक है, 2 मई से जो बनती हुई आ रही है वो यहाँ पे हम लोग को 72,880 के पास देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें थोड़ा सा इसके एक अच्छी सपोर्ट को देखा जाए 72,880 के बाद की जो सपोर्ट को काउंट किया जाए ना, तो यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीक जो है इंडेक्स जो बार बार सपोर्ट ले रहा था वो इस लेवल से सपोर्ट ले रहा था 72,400 के पास से, ठीक है। 72,400 का लेवल ये अगर प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट आ रही है यहाँ पे। और इसके अलावा ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी अगर ड्रॉ की जाए ना, तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी यहाँ पे हम लोग को इसी लेवल के पास देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 72,400 के पास ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ये इंडेक्स की जो है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 72,400 का। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना स्टॉप लॉस जो बनते हैं, ठीक है, इंडेक्स का जो बुलिश ट्रेंड जो कंटिन्यू अगर इंडेक्स इससे ऊपर सस्टेन है तो हम लोग को बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वो लेवल जो होंगे वो यहाँ पे अगर देखें तो 59,000 का जो लो लगा था वहां से अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, वहां से अगर ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है ना वो यहाँ पे 72,000 के पास आ रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है वो इंडेक्स का जो है हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ से नीचे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर इंडेक्स का जो है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो फिर यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा बेरिश साइड के ऊपर। तो यहाँ से ऊपर जो है इंडेक्स जो है बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, ठीक है। यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट स्टॉप लॉस जो है वो इनिशियल 72,400 और 72,000 जो है वो मेजर स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से नीचे अगर इंडेक्स लेना शुरू हुआ तो फिर हम लोग को 71,000 और 70,600 के करीब जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो फिलहाल जो है वो इसके चांसेस कम है। इंडेक्स इंशाल्लाह अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल है कि देगा। 73,350 अब ब्रेकआउट दिया तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, ठीक है, अपसाइड के वो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 73,880 से 74,180, 74,180 के बाद जो होंगे वो 74,440 से 74,760 का लेवल जो होगा वो वीकली बेसिस के ऊपर टॉप होगा, ठीक है। लेकिन जो है कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग 75,500 से 76,000 के दरमियान जो है वहाँ पे हम लोग को बुलिश ट्रेंड जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टिक स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना है कि इंडेक्स जो है वो 73,500 अब क्लोजिंग दे दे। तो ये सारी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चार्ट वाइज, ठीक है, और जो आइटम हमें इंडेक्स के अंदर फोकस करने हैं नेक्स्ट वीक के लिए उसकी सारी डिटेल रिपोर्ट हम लोग अपने क्लाइंटों को शेयर कर रहे होते हैं वीकली बेसिस के ऊपर पूरी रिपोर्ट बना के। तो जो वीकली हमारे RSL टेक्निकल ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, जो RSL के क्लाइंट है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना क्लाइंट कोड लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उसे RSL टेक्निकल ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी, वो भी हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। तो सारी चीजें जो है वो आप लोग को वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिटेल मिल जाएगी। जिस तरह आप लोगों में बताऊं कि फ्राइडे के दिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह DJKC की बाय कॉल दी थी, ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर शेयर किया था, ठीक है। नेशनल बैंक की भी इसने भी अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया 3940 का, ठीक है, 3960 तक कुछ गया था। सेकंड टारगेट 3970 का, ठीक है, 10 पैसे के फर्क से रह गया। मैं DJKC बड़ी जबरदस्त किस्म की सीमेंट सेक्टर के अंदर मूव देखने को मिली है, ठीक है। DJKC की बाय कॉल अगर देखें हम लोग तो ये कब बाय कॉल दी थी हमने, ठीक है, मैं आपको पहले डेट बता दूं, आप पहले डेट चेक करें, 30 मार्च को, ठीक है। ये रिपोर्ट के अंदर शेयर किया था हमने कि यहाँ पे 64 62 इसका बॉटम एरिया, ठीक है,
यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग रेंज है, मल्टीपल ईएमआई पैटर्न्स बन रहे थे, ठीक है। ये एक फॉलोइंग वेज बन रही थी। इसके अलावा एक और मेजर सपोर्ट्स लाइन थी, ट्रेंड लाइन की 67 अबव 70, 72, 76, 80, ठीक है। 80 तक के टारगेट हिट हुए आज यहाँ पे 90 रुपए से ऊपर। फिर हम लोगों ने 85 से ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है। तो चीजें सारे अपने आप कंपेयर कर लें, 64 से कंपेयर करें 90, 40% का रिटर्न पड़ा था, 50% का रिटर्न देखने को मिला है। एनसीएल, ठीक है, 16 अप्रैल को बायकॉल थी 26 रुपए से 24 रुपए के दरमियान, बाइंग रेंज 28 रुपए, फ्राइडे के दिन कैप लगते हुए देखने को मिला। इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन, फ्लैश पैटर्न की भी फॉर्मेशन थी, दोनों बुलिश पैटर्न हैं, ठीक है। 28 रुपए का टारगेट हिट हुआ, इंशाल्लाह मंडे के दिन 30 रुपए का भी टारगेट हिट हो जाएगा। फिर 30 रुपए के बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा, वो भी एक अच्छी बुलिश मोमेंटम अपने क्लाइंटों को शेयर कर दिया है। चीजें हम नेटवर्क की बड़ी जबरदस्त मार्केट के अंदर आवाज है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त किस्म का इसमें बुलिश मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है, उसको अगर चेक करें, ठीक है। तो ये क्लाइंटों को अगर मैं बताऊं तो देखें बॉटम के ऊपर था, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इसकी रिपोर्ट की जो है ना वो डेट चेक करें, कब बाय कॉल थी 28 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है 11 मई है, ठीक है। इसने फ्राइडे के दिन जो है वो 10 मई तक 10 मई को अपने 11 रुपए का बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पे जूम करके मैं बताऊँ चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, चार्ट पे देखें आप, तो ये बिल्कुल 11 रुपए का एग्जैक्ट टारगेट हिट हुआ। बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट हिट होने के बाद जो है इसके अंदर पे वहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। देखें यहाँ पे 10 रुपए और 11 रुपए तक का, 11 रुपए 20 पैसे तक का इसका टारगेट था, 11 रुपए तक का इसने हाई लगाया है वहां से, ठीक है। ये 6 रुपए 6.5 रुपए के दरमियान वहाँ पे बाइंग रेंज थी, ठीक है, देखें, ठीक है। वहाँ पे बाइंग रेंज थी, फिर इसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का जब इसको ब्रेकआउट हो रहा था 7 रुपए से ऊपर, तो ये हम लोगों ने अप्रैल के एंड के अंदर वीकली रिपोर्ट के अंदर ये शेयर कर दिया था। तो आप एक रिटर्न चेक कर लें, ठीक है। 6 रुपए से नहीं तो चले 7 रुपए से चेक करें, 11 रुपए बड़ा जबरदस्त किस्म का इसके अंदर हम लोग को रिटर्न देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेल ने बड़ी जबरदस्त किस्म का मूव दिखाई है इस वीक, ठीक है। यहाँ पे 24 रुपए से 24 रुपए 50 पैसे से ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ। 26 रुपए इनिशियल टारगेट था, 30 रुपए इसका सेकंड टारगेट था, ठीक है। 29.50 तक का इसने हाई लगाते हुए देखने को मिला। इसके अलावा इसको मैंने एक रिपोर्ट के अंदर भी शेयर किया था, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही थी, अगर उसको चेक करें, ठीक है। तो जब ये फॉर्मेशन बन रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे बताया था कि ये 23 रुपए 23 रुपए 22 रुपए एक इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग रेंज है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है 24 रुपए 27 पैसे ऊपर, तो 25 रुपए 27 पैसे, 26 रुपए 50 पैसे, इसके बाद 28 और 30, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपए तक के इसके टारगेट 29.50 तक में इसने हाई लगा दिया है। मिड टर्म के अंदर 38.41 तक के भी टारगेट है। इंशाल्लाह अगर 30 रुपए से ऊपर सस्टेन होना शुरू हुआ, थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद ये 30-32 के दरमियान थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, मे भी पॉसिबल यहाँ से थोड़ी सी हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, फिर एक दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो चीजें क्लाइंटों को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। हम नेटवर्क का चार्ट देखा, डिटेल रिपोर्ट, सारी चीजें किस तरह से एग्रेसिव मूव देखने को मिली, फिर न्यूज वगैरह कुछ भी आ जाए, ठीक है। टेक्निकल बेस के ऊपर अगर आप अपने क्लाइंटों को बता दें, ठीक है, पहले से, तो न्यूज के ऊपर तो पूरी मार्केट के अंदर ही बाय कॉल की आवाज चल जाती है। तो चीजें अपने क्लाइंटों को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है, ठीक है। डीजीकेसी का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का 85 अगर इसके टारगेट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न के जो टारगेट होंगे ये मिड टर्म के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। 45-46 रुपए का इसका टारगेट बनता है वेबसाइट का। 85 से अगर हम काउंट करें तो वो कहाँ जाके कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये अगर ये काउंट करें हम लोग यहाँ पे तो 45 रुपए कुछ 130 129 से 132 के दरमियान जाके कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सारा डिटेल सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी रिपोर्ट्स हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द सारा डीजीकेसी, चिराग सीमेंट, पैनर सीमेंट, मेपल लीफ, इनके क्या टारगेट होंगे नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, ठीक है, वो भी एक बड़ा डिटेल रिपोर्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करने वाले हैं। इनके टारगेट्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन जो है वो शेयर कर दिए हैं। तो चीज़ें आपके सामने, इंटरेस्टेड हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में लाजमी बताएं। अगर उन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अपने ब्लॉग में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।